नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइट और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस को। सीसीएल के सुरक्षा इंस्पेक्टर को मिली धमकी, कोयला माफिया द्वारा धमकी दिए जाने की बात आई सामने। शिक्षा परियोजना की कार्यकारिणी की बैठक में उपायुक्त ने की सभी कार्यों की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और जिला अधिवक्ता संघ द्वारा लगाया गया निःशुल्क कोरोना जांच शिविर, कई अधिवक्ताओं ने कराया कोविड-19 का टेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। अब माफिया खुलेआम सरकारी अधिकारी को धमकाने लगे हैं। कोयला माफिया द्वारा सीसीएल के सुरक्षा इंस्पेक्टर ओम प्रकाश दास को धमकी देने का मामला सामने आया है। जिले में कोयला माफियाओं का मनोबल बढ़ने लगा है। अब माफिया खुलेआम सरकारी अधिकारियों को धमकाने लगे हैं। इस बार एफआईआर दर्ज होने से नाराज कोयला माफियाओं ने सीसीएल के सुरक्षा इंस्पेक्टर ओम प्रकाश दास को ही धमकी दे डाली। इस मामले की शिकायत ओम प्रकाश ने थाना से की है। लगातार चल रहा है, कागनीवाद और ओपन कास्ट में डोजिंग चल रहा है अभियान। उसी के दरमियान में एफआईआर भी हो रहा है। उसी के दरमियान में एफआईआर हुआ तो जिस पर एफआईआर हुआ वो जो सो धमकी दे रहा है कि केस वापस ले लीजिए, और नहीं तो फिर भोला सिंह जयप्रकाश सिंह को जैसे भी हुआ उसी तरह इंजाम होगा। कितने बजे धमकी मिली आपको? आज सुबह में फोन पर। लगातार इसकी डोजरिंग होते ही रहेगा और एफआईआर होते ही रहेगा। और दूसरी बात इसी लगातार जब कर रहे हैं उसी के बीच में जो है सो धमकी दिया जाता है। बगोदर थाना क्षेत्र के एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा ग्रामीणों से कर्ज व लोन के लगभग 25 लाख रुपए लेकर भागने का मामला सामने आया है। मंगलवार को बगोदर थाना में लिखित शिकायत की गई है। बगोदर थाना क्षेत्र के एक झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों से कर्ज व लोन के लगभग 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। फरार डॉक्टर देवव्रत मलिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं तथा मंझलाडीह में किराए के मकान पर रहकर प्रैक्टिस करते थे। सोमवार को वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ फरार हो गए। इसके बाद से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मकान मालिक को भी डॉक्टर ने नहीं बख्शा। उनसे भी 4 लाख रुपए नगद कर्ज ले रखा था। डॉक्टर के फरार होने की सूचना के बाद डॉक्टर के दवाखाना के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि फरार डॉक्टर बगोदर के मंझलाडीह में चांसी आयुर्वेदिक दवाखाना संचालित करते थे। डॉक्टर के द्वारा कर्ज व लोन देने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं और सभी मंझलाडीह आसपास की रहने वाले हैं। ग्रामीणों के अनुसार डॉक्टर के द्वारा नर्सिंग होम खोलने का झांसा देकर कई महिला समूह से लोन व कर्ज देकर वे फरार हो गए। बताया जाता है कि देवव्रत नामक झोला छाप डॉक्टर लगभग 12 साल से मंझलाडीह में रहकर चांसी आयुर्वेदिक दवाखाना संचालित करता आ रहा था। इसी दौरान लोगों का विश्वास जीतकर महिला समूह से लोन कर्ज आदि लेकर फरार हो गया। इधर मकान मालिक बीना मुसेमात ने बताया कि डॉक्टर देवव्रत मलिक बंगाल का रहने वाला है और यहां 12 सालों से किराए पर रह रहा था। बताया गया कि 4 लाख नगद कर्ज सहित लोन का भी पैसा लेकर फरार हो गया। उन्होंने मंगलवार शाम को मामले की लिखित शिकायत बगोदर थाना में की है। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमसे पैसा लिए, बोला कि हम जमीन ले रहे हैं, भाभी दीजिए हमको 4 लाख रुपया। कौन लिया? देवव्रत मिली। कौन है ये? डॉक्टर है। किस नाम से पैसा लिया था वो? वो बोले कि हम जमीन ले रहे हैं, हम आपको 2 महीने में घुमा देंगे। तो क्या वो लेके फरार हो गया है? हाँ, फरार हो गया और भी लोन भी उठा के दिए हैं। और महिला समिति जो हम लोग खेलते हैं 200 रुपये जमा करते हैं महीना में, उससे भी पैसा उठा के दिए, कम से कम 2-2.5 लाख है। कितना लिया पैसा? कितना पैसा लिया गया? देखिए 33,000 35,000 रुपया। हाँ, कहाँ से भरो बाबू, घर आपका?
ये महिला डी महिला डी है ना। 1 लाख 1 लाख रुपया लेके आपको भी यही झांसा दिया है? क्या जमीन लेने के लिए या क्या करने के लिए? अच्छा, नर्सिंग होम का क्या नाम है? झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यकारिणी की एक बैठक गिरिडीह उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यकारिणी की एक बैठक गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, असैनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत रॉयल्टी निर्धारण, जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत कर्मियों का संविदा विस्तार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं के वार्षिक वेतन वृद्धि व जिले के देवरी एवं अन्य प्रखंडों में कार्यरत पारा शिक्षकों के चयन से संबंधित समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने उक्त सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता, पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल, संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सचिव व अध्यक्ष, संबंधित टीचर्स एसोसिएशन व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कोविड-19 को लेकर गिरिडीह उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा विशेष रूप से सैंपल संग्रहण पर जोर देते हुए विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिले में सैंपल संग्रहण को लेकर निरंतर लक्ष्यीकरण और परीक्षण की आवश्यकता है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन व ग्रामीण क्षेत्र के हॉटस्पॉट में चलाए जाने वाले कोविड-19 जांच अभियान को लेकर पदाधिकारियों व चिकित्सकों को सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्यों का निष्पादन करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डीपीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह में अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर दर्जनों अधिवक्ताओं ने कोविड-19 का जांच कराया। जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह में अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहीं हमारे अधिवक्ता भाई ऐसे विषम परिस्थिति में भी योद्धा की तरह अपने कार्य में अडिग रहकर पक्षकारों को अपनी सेवा हमेशा दे रहे हैं, ताकि किसी भी पक्षकार को कोई परेशानी ना हो। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं की सुरक्षा के लिए जिला अधिवक्ता संघ द्वारा सभी अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क जांच कैंप लगाया गया है। वहीं अधिवक्ता अमित सिन्हा ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में अधिवक्ता बंधुओं द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से पक्षकारों को दिए जाने वाली सेवाएं प्रशंसनीय है। मौके पर महासचिव चुन्नूकांत, अधिवक्ता अमित सिन्हा, अधिवक्ता चंदन सिन्हा, सुबोनिल सामंता, रामानंद तिवारी, विमल यादव, अधिवक्ता जेपी केसरी, पशुपतिनाथ समेत दर्जनों अधिवक्ताओं ने अपना कोविड जांच कराया। पिछले 7 माह से पूरा देश कोरोना के चपेट में है और एडवोकेट जिनको हम कहते हैं कि निश्चित रूप से ये कोरोना वॉरियर्स हैं। आप देख रहे हैं कि जिस परिस्थिति में हमारे एडवोकेट्स क्लर्क्स काम कर रहे हैं आज जुडिशियल सिस्टम में, वो केवल पेशा के लिए नहीं किया जा सकता, पैशन से आदमी काम कर रहा है और इसको एक अभियान के रूप में लेकर, एक चैलेंज के रूप में लेकर के जब कोरोना के डर से लोग घर के भीतर दुबक रहे हैं, वैसी स्थिति में हमारे अधिवक्ता साथी अपने लिटिगेंट्स के लिए जुडिशियल सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए सड़क पर आकर के काम कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया कि यहाँ शिविर लगाकर सारे अधिवक्ता जो इच्छुक हैं इसके लिए हम उनकी जांच कराएंगे और आज काफ़ी संख्या में लोग जांच करा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जिन लोगों की जांच हुई है उनका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए और वो उसी तरह से जैसे काम कर रहे हैं वैसे आगे भी काम करें। ये व्यवस्था हमने यहाँ इसलिए लागू किया कि लंबे समय से वकालत खाना को हम लोगों ने सील करके रखा था कोरोना से बचाव के। अब हम चाहते हैं कि उसको ओपन करें
तो उसके पहले एक अनुमान भी हो जाए कि जो लोग सड़क पर काम कर रहे हैं, जो सड़क पर संग्राम कर रहे हैं, उनका जांच हो जाए, स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहे। इसी के लिए ये शिविर का आयोजन किया है जिला अधिवक्ता संघ ने। गावा प्रखंड की एक जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक की दबंगई सामने आई है। संचालक पर महिला ने धक्का मुक्की व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए। गावा प्रखंड के एक राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। संचालक पर महिला से मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि राशन लेने पहुंची एक महिला के साथ राशन डीलर हीरा साव और उसकी पत्नी ने मारपीट की और उसे अपशब्द भी कहे। घटना के बाद जिला आपूर्ति विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गावा बीडीओ और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया। इसके बाद आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जाता है कि पीड़ित महिला शकुंती देवी बुधवार को डीलर हीरा साव के जन वितरण प्रणाली की दुकान गई, जहां उसने नियम के अनुसार अनाज भी उठाया, लेकिन डीलर ने वजन में करीब 2 किलो अनाज कम दिया। इस दौरान जब पीड़िता ने कम अनाज देने का कारण पूछा तो राशन डीलर ने जमकर बहसबाजी की। पीड़िता ने आरोपी डीलर हीरा साव पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डीलर ने उसे धक्का दे दिया, इसके बाद डीलर और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवाद के दौरान डीलर ने उसके साथ छेड़खानी भी करने का प्रयास किया। डीलर की दुकान में हुए हंगामे के बाद काफी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। वहीं जानकारी मिलने के बाद बीडीओ मधु कुमारी भी डीलर हीरा साव के दुकान पहुंची और पूरे मामले को समझते हुए डीलर को कड़ी फटकार लगाई। बोला कि डीलर के द्वारा मारपीट किया गया। नहीं वो वैसा हुआ तो हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। मारपीट किसी ने हुआ, मारपीट नहीं हुआ, मारपीट कहाँ हुआ? न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि मारपीट हो गया। नहीं मैं ऐसा ये जो है ना ये मार्च में माल जो है ली, मुझे ना मार्च में माल लेके अप्रैल में माल लेके अप्रैल तक जो है 10-12 किलो माल 2 किलो कम। तो बोलने पर क्या बोला? बोलने पर कि नहीं दबो तो बात ही है तो कि हम सरकार गाड़ी दे रहे मर्दे हमने गाली गलौज भी किया। खूब करके तो खूब गाड़ी कर हां पकड़ के कागज करा तो भाग रहा से बोले तो कैसे करके निकल लिए हमें बाहर। ना निकलते लोग फिर मार देते, ना निकलते तो मार देते। जो कुछ हुआ था बात सब खत्म हो गया। अच्छा क्या ये जो बता रही है हाथ पकड़ के जो अंदर घुस आए हैं उसका क्या? कुछ नहीं वो सब कुछ हो नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे शिक्षाविद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। बुधवार को पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के 97वें जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि विनोद बाबू ने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। उन्होंने गांव के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया था। स्वर्गीय विनोद बाबू सहित तमाम अलग राज्य के शहीदों ने सपना देखा था कि अलग राज्य में यहाँ के आदिवासी मूलवासी युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ उपलब्ध होगी। अपने संघर्ष काल में उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने कई आंदोलन चलाए और सफलता पाई। आज उनके जन्म दिवस के मौके पर उनके राह पर चलने व उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य अजीत कुमार पप्पू, प्रमिला मेहरा, शहनवाज अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, राकेश रंजन, नारायण दास, एहसान, रणधीर वर्मा, विनोद यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय के मनाई गई। हम लोगों ने बाबू के इस नारे को कि लड़ना है तो पढ़ना सीखो को याद किया और बाबू के सपनों के झारखंड को बनाने का संकल्प किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में हम लोगों परिवार के तरफ से याद किया गया। विनोद बाबू जीवन पर्यंत गरीबों की लड़ाई, दमन, शोषण, भारतीय प्रथा के विरुद्ध में लड़ते रहे।
और मजलूमों को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने हमेशा शिक्षा पर लोग को जोर दिया और एक स्कूल शिक्षण संस्थाएं उनके नाम पर आज भी संचालित है। उनका नारा ही था पढ़ो और लड़ो। आज उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संकल्प है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। डुमरी में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। मौके पर आंसू एवं हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। डुमरी में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया। मौके पर आंसू एवं हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने घोजाडे स्थित विनोद बिहारी धाम एवं चिरैया मोड़ में स्थापित स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के अध्यक्ष बैद्यनाथ महतो ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए सुंदर झारखंड राज परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लिया। वहीं उलगुलान ट्रस्ट के अध्यक्ष बैद्यनाथ महतो ने कहा कि अलग झारखंड राज बनाने में झारखंड केसरी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का अहम योगदान और बलिदान है। झारखंड केसरी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का आज जयंती समारोह है और हम लोग हरिहर उलगुलान के तरफ से विनोद बाबू का प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी जयंती समारोह कोरोना काल में जो तरीका है उस हिसाब से हम लोग मनाएं। सबसे पहले विनोद धाम घोजाडी में विनोद बाबू को माल्यार्पण किए, उसके बाद विनोद बिहारी महतो चौक चिरैया मोड़ में हम लोगों ने माल्यार्पण किया, क्योंकि झारखंड के पितामह के तौर पर, झारखंड केसरी के तौर पर हम लोग जानते हैं। इनका सपना था कि शोषण मुक्त समतापूर्वक झारखंड की स्थापना हो, इसके लिए बहुत लंबा लड़ाई लड़े। इनके समय गुजर जाने के बाद फिर हम लोगों ने अलग राज्य प्राप्त किया। चाहते हैं, संकल्प हम लोग लेते हैं कि विनोद बाबू का जो अधूरा सपना है वो हम लोग किसान का काम करते हुए पूरा करें और झारखंड में एक बेहतर विनोद बाबू का संदेश को देने का प्रयास करें। पथ निर्माण विभाग 5 सड़कों की मरम्मत करेगी, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 70 लाख की होगी। इस बात की जानकारी विभाग के कार्यपालक अभियंता जयकांत राम ने दी। गिरिडीह में पथ निर्माण विभाग की 5 सड़कों का मरम्मतीकरण किया जाएगा, जिसमें गिरिडीह जमुआ पथ, गिरिडीह खोरी महुआ पथ, डाबरसेनी जुठाम, सरिया कोयरीडीह कठवारा पथ, अंबेडकर चौक पथ की मरम्मती कराई जाएगी, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 70 लाख की होगी। यह जानकारी पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता जयकांत राम ने दी। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इन 5 पथों पर गड्ढे बन चुके थे, लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। 3 महीने के अंदर इन सभी सड़कों के कार्य को दुरुस्त कर लिया जाएगा। 5 सड़कों की जो है ना निविदा निकाली गई है, जो 25/9 को जो है निविदा गिरेगी और 25/9 के गिरने के बाद 1 सप्ताह जो है ना उसकी जो है जो भी तकनीकी प्रक्रिया होगी उसके बाद जो है कार्य आवंटित कर कार्य प्रारंभ किया। इसमें 5 सड़क जो है वो मुख्य रूप से जो है गिरिडीह जमुआ पथ है, जमुआ से खोरी महुआ पथ है, उसके बाद जो है डाबरसनी जो है जुठाम पथ है, कोयरीडीह कठवारा पथ है और एक जो है बाजार के अंदर जो अम्बेडकर चौक वाली पथ है उसको किया गया है। ये मरम्मती साधारण मरम्मती है, इसमें जो भी कॉस्ट है उसको भरा जाएगा और बिजनेस खर्च किया जाएगा। नगर निगम में कोरोना से बचाव के लिए जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निगम कर्मियों को कई अहम जानकारी दी गई। कोरोना से बचाव को लेकर नगर निगम कर्मियों को अहम जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निगम कर्मियों को कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करने का काम किया गया। कार्यक्रम में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर एलन दास ने कर्मियों को पीपी किट पहनने के तरीके व अपने आप को कोरोना से किस तरह बचाए रखें, इसके लिए अहम जानकारी दी। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव व उससे निपटने के गुर सिखाए गए। इस बाबत नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी को लेकर के इन्हें जो बचाव का तरीका अपनाना चाहिए, ये बचाव के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी का अभाव या जागरूकता का अभाव में ये गलत कर बैठे। जैसे मास्क, किस प्रकार मास्क पहनना है,
कैसे पहनना है, मास्क कब तक पहनना है या ग्लव्स कैसे पहनना है, कब पहनना है, पीपी किट की कब आवश्यकता है, सफाई कैसे रखना है, दूसरे से कैसे बचना है, दूसरे को कैसे बचाना है, इन सारी चीज़ों के लिए आज एक वर्कशॉप रखा गया है ताकि इनको जानकारी हो जाए। ये अपने परिवार की इसकी जानकारी देंगे, अपने अगल बगल के लोगों को देंगे और जो इनके मित्र हैं उनको भी देंगे। इससे क्या हुआ कि जागरूकता ही एक बचाव है। जब ये जागरूक होंगे, दूसरे को जागरूक करेंगे तो काफ़ी हद तक इस महामारी से ये बच सकते हैं, साथ में दूसरे को ही बचा सकते हैं। क्योंकि इनको समाज के बीच में जाना है, ये वरियर उस रूप में काम कर रहे हैं, सफाई काम कर रहे हैं, अन्य सारे निगम के जितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इन्हीं के कंधों पर है। तो इनको हर गली मोहल्ले में हर जगह इनको जाना पड़ता है, इसलिए विशेष रूप से इनको उन चीज़ों पर जागरूक किया जा रहा है। और साथ में ये हम लोग नगर निगम की तरफ से इनको पीपी किट, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, मास्क और जितने भी सुरक्षा के उपकरण उपाय हो सकते हैं ये हम लोग इनको उपलब्ध करा रहे हैं। जसपुर निवासी झारखंड आंदोलनकारी 80 वर्षीय प्रधान हेम्ब्रम का बुधवार को निधन हो गया। पार्टी के साथियों ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जसपुर निवासी झारखंड के आंदोलनकारी 80 वर्षीय प्रधान हेम्ब्रम का बुधवार को निधन हो गया। वह अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र में सफल बनाने और धारदार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1978 से अलग झारखंड राज्य होने तक क्षेत्र में तमाम तरह के आंदोलन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना व नेतृत्व प्रदान कर सक्रिय रहते थे। आज उनके निधन से निश्चित तौर पर पार्टी ने एक मार्गदर्शक को खो दिया है। पार्टी के साथी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिवार को ढाढ़स बंधाया। इसमें युवा मोर्चा जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू, सचिव दिलीप कुमार रजक, शिवलाल सोरेन, पेंडू बेसरा, राजू तुरी, सतीश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम जसपुर में हमारे आंदोलनकारी साथी प्रधान हेम्ब्रम की मृत्यु हो गई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं गिरिडीह प्रखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है। का पूर्ण हम लोग नहीं कर सकेंगे और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला के साथ साथ एक झारखंड परिवार का एक सदस्य का निधन हुई है, इसलिए हम लोग इसका शोक प्रकट करते हैं। बड़ा चौक स्थित संपत बाजार में एम स्टूडियो नामक फैमिली सैलून का उद्घाटन किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बड़ा चौक स्थित संपत कॉम्प्लेक्स में एम स्टूडियो फैमिली सैलून का उद्घाटन किया गया। मौके पर बताया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यहां पर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। उद्घाटन मौके पर कई लोग मौजूद थे। ये हम लोगों का नया एम स्टूडियो फैमिली सैलून एंड स्पा हम लोगों का ओपन हुआ है। बड़ा चौक हनुमान मंदिर का पीछे संपत कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर में हम लोग का ये सैलून है। हम लोग के यहाँ जो भी है सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज, पीपी कोड लगा के हम लोग यहाँ सर्विस वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ आप लोग आइए, हमको आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये सैलून जो है एकदम आपका फैमिली सैलून ही है। बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष किसान मंच के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित हुए। बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप किसान मंच के बैनर तले सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया गया था। जब इसकी जानकारी बेंगाबाद के सीआई को हुई तो उन्होंने मांगों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया। मौके पर मुख्य रूप से अवधेश कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, जोगेश्वर ठाकुर, छोटीलाल मरांडी, बिहारी यादव, विनोद पंडित, कौशल्या देवी, परवेज अंसारी, सलामत अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। 5 सूत्री मांग को लेके आज हम लोग धरना पर बैठे थे। हम लोगों का मांग था कि जमीन का जो प्लॉट का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है उसका ऑनलाइन एंट्री कर दिया जाए। रसीद जिनका निर्गत नहीं हो रहा है रसीद निर्गत कर दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए।
तो यही 5 सूत्री मांग को लेके हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर थे। कल सीओ साहब नोटिस भी किए थे कि नहीं धरना पर नहीं बैठना है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत दिन से व्यथित थे और कल भी आश्वासन दिए थे कि काम कर देंगे, लेकिन हमने कहा था कि नहीं काम यदि शुरू हो जाएगा तो हम लोग धरना पर से उठ जाएंगे। आज बड़ा बाबू सीआई साहब दिखलाए कि नहीं जो भी था उसमें से कार्यवाही शुरू हो गया है। एक इनका था वो कुछ नोटिस वगैरह भी मिल गया है, बाकी जो है सो 10 दिन में आश्वासन दिए हैं कि 10 दिन में कर देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बात था तो उसमें से बोले कि नहीं भाई जिनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है वो भी अब आवेदन दें, उनका जो है सो हम लोग करेंगे। बैठे हुए हैं हम लोगों का बहुत पहले से भी आम जनता का आवेदन पड़ा हुआ है और उस आवेदन पर अगला बार जब अक्टूबर महीने में जब हम लोग धरना पर बैठे तो आश्वासन मिला था कि हम लोग जो है सो बहुत जल्द इस काम को निपटा लेंगे, लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद भी अभी तक माने उस तरह संतोषजनक कोई कार्य नहीं कर पाए। एक दूसरे पर दोषारोपण पदाधिकारी करते हैं, उसको कर्मचारी को कहते हैं तो वो सीआई को कहते हैं। आज श्री अवधेश कुमार जी जो धरना में बैठे थे उनके द्वारा जो मांग रखा गया था उस पर हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं और कुछ काम जो लेट हुआ था उसमें 10 दिन का वक्त मांगे हैं। 10 दिन में सारा हम लोग डिस्पोजल कर देंगे। इसी के साथ इनके सौहार्दपूर्ण वातावरण में तो हम अनशन को तोड़ने का आग्रह किए। बनियाड़ी में कई दशक से बंद पड़ा हार्डकोक फैक्ट्री में आए दिन लोहे की चोरी हो रही है, जिसके कारण लाखों की संपत्ति मिट्टी में मिल रही है। गिरिडीह के बनियाड़ी में संचालित सीसीएल का कोक प्लांट पिछले 2 दशक से बंद पड़ा हुआ है। ब्रिटिश जमाने से स्थापित इस कोयलरी के द्वारा कोक प्लांट स्थापित कर यहाँ करीब 500 मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा था। इस फैक्ट्री से हार्डकोक, अलकतरा, तेजाब समेत विभिन्न तरह के रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते थे, जिसका आपूर्ति देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाता था। लेकिन विभागीय अधिकारी के उदासीन रवैये के कारण यह कोक प्लांट पिछले 2 दशक से बंद पड़ा हुआ है। प्लांट बंद हो जाने से फैक्ट्री में लगे बेशकीमती लोहे की चोरी दिन ब दिन हो रही है। सीसीएल की ओर से सामानों के रखरखाव के लिए यहाँ 2 गार्ड नियुक्त किए गए हैं, लेकिन चोरों की संख्या अधिक रहने के कारण गार्ड हमेशा उनके हाथों से पिटते रहते हैं। ऐसे में यहाँ के लाखों की संपत्ति पर धीरे धीरे लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं। इस संबंध में यूनियन के नेताओं द्वारा भी कई बार सरकार को लिखा जा चुका है, लेकिन इसके चालू होने की दिशा में अब तक कोई सरकारी पहल नहीं देखी जा रही है। ऐसे में लाखों की संपत्ति दिनों दिन मिट्टी में मिलती जा रही है। बनियाडी सीसीएल को प्लांट जो हम लोग देखते आ रहे हैं 17-18 साल पूर्व से बंद है, जो सीसीएल का पूरा घोर लापरवाह किस्म से काम कर रहे हैं और यहाँ का जो भी कैजुअल में काम किया करते थे मजदूर वो आज दर दर भटक रहे हैं। जो यहाँ के लोगों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। यह सीसीएल प्रबंधक अगर चाहे तो यह प्लांट को चालू करवा सकते हैं, लेकिन उन लोग अपना ये पूर्ण रूप से अपना ध्यान नहीं देते हैं। जो यहाँ सुरक्षा 2 सुरक्षा गार्ड को यहाँ तैनात कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि यह कोक प्लांट को चालू करवाने का कार्य करे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस के नैतिक समर्थन कार्यक्रम के तहत LIC गिरिडीह के शाखा के सभी कर्मचारी ने भोजन अवकाश में द्वार प्रदर्शन किया और सरकार के किसान कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस को नैतिक समर्थन कार्यक्रम के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने भोजन अवकाश में द्वार प्रदर्शन किया और सरकार के किसान कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा गया कि आज राष्ट्रीय स्तर पर तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। तमाम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार की आर्थिक और निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है।
विशेषकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को फ्रीज करने, वेतनमान में कटौती, श्रम नीतियों को कॉरपोरेट के हक में परिवर्तन करने, लाभकारी प्रशासनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, रेलवे स्टेशनों का निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। देश की सबसे मजबूत और सुदृढ़ वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ के माध्यम से निजीकरण करने का प्रस्ताव व कृषि क्षेत्र के 3 नए काला कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, नितेश कुमार गुप्ता, देवनाथ दास, अंजलि श्वेता सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भोजनावकाश में गेट डिमोन्स्ट्रेशन किया गया। आज का हमारा गेट डिमोन्स्ट्रेशन 2 मांगों को लेकर के किया गया है। पहला है LIC में जो केंद्र सरकार के द्वारा IPO लाकर LIC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने का जो प्रस्ताव है उसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ आज 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा इंक्लूडिंग BMS जो भाजपा का ट्रेड यूनियन है, BMS के द्वारा पूरे देश भर में नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहा है। और आज उनका डिमांड है कि जो कर्मचारियों का DA का कटलमेंट चल रहा है, DA को फ्रीज किया जा रहा है, विभिन्न सेक्टर में कर्मचारियों को बेवजह 1 साल, 2 साल, 5 साल के छुट्टी में बिना वेतन का भेजा जा रहा है। साथ ही साथ कर्मचारियों के अगेंस्ट में जो नीतियां बनाई जा रही है और अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई है जिसमें नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, इसका भी इस आज के प्रोटेस्ट डे में विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो अंधाधुंध लाभकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का जो प्रक्रिया चल रहा है और LIC में जो IPO लाया जा रहा है, इसका भी तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आज का नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।